आगे आइए। पॉलिटिकल लोग जरूरी है, सियासी लोग मेरे पैर से सारे का पैर है। चलिए जी, ये पड़ा आज पूरे JNK में लॉन्च किया गया। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील और ब्लॉक लेवल पे इसको लॉन्च किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रियासी अपने ऑफिस से, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस से, और कटरा जो हमारा आइकॉनिक स्वच्छ टाउन भी है, आइकॉनिक प्लेस भी है, वहाँ से लॉन्च किया गया। हमारी कोशिश ये है कि हम जब 10 दिन 15 दिन की एक्सरसाइज करते तो सब में जोश होता है और वो करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद क्या, 15 दिन के बाद कहाँ। मेरी आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति को, हर शहरी से, हर नगरवासी से ये अपील है कि स्वच्छता को अपनाएं। क्या हम अगर बाथरूम यूज़ करते हैं तो हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं? क्या हम नहाए बगैर मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं? तो क्या इस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस होके अपने मोहल्ले, अपने घर को साफ नहीं रख सकते? तो स्वच्छता का स्कूलों के बच्चों से बात की गई, अफसरों से बात की गई, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात की गई। आज थोड़ी सख्ती भी की गई, कुछ लोगों को फ़ाइन भी किया गया, कुछ लोगों को पब्लिकली शेम भी किया गया कि आपने छिलका केला खाया और सड़क पे फेंक दिया ताकि मेरे जैसा आदमी फिसल जाए। तो मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ और आपके माध्यम से हर रियासी वासी से ये अपील करता हूँ कि स्वच्छता पखवाड़ा नहीं, स्वच्छता वर्ष, स्वच्छता दशक, स्वच्छता सेंचुरी, ये सोच के चलिए। वो आप जब सिंगापुर या दुबई जाते हैं तो थूकते हुए या बबलगम या च्युइंगम फेंकते हुए डरते हैं, तो वैसा ही हम अगर अपने देश को बनाएंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए बड़ा अच्छी बात होगी। ये सावन मास पे आप जानते हैं हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान शंकर के दर्शन के लिए आएँ। शिव लीलाएँ की गई, शिव कथा चल रही है। कांवड़ यात्रा 2 सोमवार को छोटी ही सही रंसू से भगवान शंकर के दरबार तक हुई है। लघु रुद्राभिषेक चल रहे हैं। पूर्ण रूप से 11 पंडितों का जो रुद्राभिषेक हैं वो श्रावण मास के बाद शुरू किए जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने कटरा में एक अपना रजिस्ट्रेशन कम इंफॉर्मेशन काउंटर बस स्टैंड पे बनाया है। अभी आने वाले दिनों में फिर से शिव लीलाएँ होंगी, भजन संध्याएँ होंगी, कथाओं का दौर चलेगा। हर सोमवार को कांवड़ होगा ही, और 19 अगस्त को इसका जिस दिन समापन होगा, पूजा होगी, अर्चना होगी, आरती होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमने योगा का भी शुरू करवाया था, लेकिन अभी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहने नहीं आ रहे, रुक नहीं रहे, तो मुझे लगा कि अगर नहीं होगा तो हम योगा का फ़िलहाल समापन कराएंगे, क्योंकि टीचर्स भी हमने बाहर से लाए हुए थे। लेकिन आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव रोल रहेगा। शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की जो कोशिशें हैं उसमें आप लोग साथ दें। भगवान शंकर की महिमा पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में फैले, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यात्रा बढ़े। उससे न केवल रंसू के लोगों को, मेरा ये मानना है कि कटरा से लेके रंसू तक जितने भी टाउनशिप्स आएंगी, विलेजेस आएंगी, उन सबको फ़ायदा होगा, तरक्की होगी और इकोनॉमिक चेंज होगी। गलती जानबूझ के की गई है तो एक्शन ज़रूर होगा। अगर कहीं पे एक व्यक्ति को गलत रिकॉर्ड दिया गया है और जब उसने मौके पे वेरीफाई किया है तो उसको वही रिकॉर्ड की चीज़ें दिखाई गई हैं, तो उसमें गलत करने वाला कौन है? जो एप्लीकेंट है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए लोगों के नाम लेने हैं। हमने सब लोगों को कहा है कि आप अप्लाई करिए अलॉन्ग विद जियो टैग फोटोग्राफ्स ऑफ देयर हाउसेस और उनकी इनकम लेवल। उसमें मैंने जैसे बताया था, स्कूटर नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कमरे नहीं होने चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए, टीन का छत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन मल्टीपल लेवल पे की जा सकती है, लेकिन लोगों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, और अगर किसी गरीब का हक मारा गया है तो उसमें जो एक्शन होगा वो आप ज़रूर देखेंगे, और स्ट्रॉन्ग एक्शन।